सभी साथियों को नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं और वो है सड़क सुरक्षा। इसको सिर्फ एक ट्रेनिंग की तरह नहीं बल्कि एक दूसरे की देखभाल करने के हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, सड़क पर आपकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जब आप काम के लिए निकलते हैं तो दिन के आखिर में आपका सही सलामत घर लौटना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। हमारी आज की पूरी बातचीत इसी एक सोच पर आधारित है। तो आज हम किन बातों पर ध्यान देंगे? सबसे पहले सेफ्टी के लिए हमारा कमिटमेंट क्या है, फिर हम सड़क के संकेतों और सिग्नलों की भाषा को समझेंगे। इसके बाद सड़क पर दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए और आखिर में एक प्रोफेशनल होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। कभी सोचा है कि सड़क पर लगे ये जो साइन बोर्ड होते हैं ये असल में हमसे बात करते हैं? जी हाँ, ये सड़क की अपनी एक भाषा है और ये भाषा हम सबको सुरक्षित रखने के लिए बनी है। चलिए इस भाषा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, यहाँ दो तरह के साइन हैं और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बाईं तरफ जो गोल नीले रंग का साइन है वो है एक अनिवार्य संकेत, मतलब ये आपको आदेश देता है, ये बताता है कि आपको क्या करना ही करना है। वहीं दाईं तरफ जो तिकोना लाल बॉर्डर वाला साइन है वो एक चेतावनी है, ये आपको आगे आने वाले किसी खतरे के लिए सावधान करता है। तो एक है आदेश और दूसरा है आगाह करना। ठीक है, तो अब एक छोटा सा सवाल जवाब का दौर हो जाए। स्क्रीन पर जो साइन दिख रहा है उसे देखकर क्या लगता है, ये क्या बता रहा है? जी हाँ, अगर आपने सोचा कि आगे गोल चक्कर है तो आप बिल्कुल सही हैं। ये साइन आपको पहले से बता देता है कि आगे एक राउंडअबाउट या गोल चक्कर आने वाला है, तो आपको अपनी स्पीड कम करनी है और तैयार रहना है। अच्छा, अब एक और साइन देखते हैं। ये काफी आम है लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। बताइए इसका क्या मतलब हो सकता है? ये आपको चेतावनी दे रहा है कि आगे एक ऐसी रेलवे क्रॉसिंग है जहां फाटक लगा हुआ है। जैसे ही ये साइन दिखे तुरंत सावधान हो जाइए और अपनी गाड़ी धीमी कर लीजिए। याद रखिए, वो फाटक हमारी सुरक्षा के लिए हैं, उनसे रेस लगाने के लिए नहीं। अब ये देखिए एक अलग तरह का साइन, जिसका भी बॉर्डर लाल गोले में होता है, उसका मतलब है कि उस चीज की मनाही है। तो ये वाला साइन किस चीज को मना कर रहा है? इसका मतलब साफ है कि इस रास्ते पर बैलगाड़ियों का आना मना है। अक्सर ये उन सड़कों पर लगा होता है जहां ट्रैफिक तेज होता है और धीमी गति वाले वाहन खतरा पैदा कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम संकेतों की भाषा तो समझ गए। अब बात करते हैं असल जिंदगी की, यानी सड़क पर दूसरों के साथ सही तरीके से पेश आने की। जरा सोचिए, अगर किसी एम्बुलेंस में हमारा कोई अपना हो तो हम यही चाहेंगे ना कि उसे जल्द से जल्द रास्ता मिले। तो बस जब भी किसी एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड का सायरन सुने तो बिना देर किए सुरक्षित तरीके से सड़क के बाईं ओर होकर रुक जाएं। आपका दिया हुआ रास्ता किसी की जान बचा सकता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों का इलाका है, वहां उनका पहला हक है। अगर कोई व्यक्ति क्रॉस करने के लिए खड़ा है तो आपको अपनी गाड़ी रोकनी ही होगी, उनके पार जाने का इंतजार करना होगा। ये उनकी सुरक्षा का सवाल है। भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन अगर कभी कोई हादसा हो जाता है तो हमारी पहली जिम्मेदारी इंसानियत की होती है। गाड़ी, पुलिस या किसी और चीज से पहले घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द मेडिकल मदद पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। यही सबसे जरूरी काम है। और हाँ, ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी कभी भी नहीं तोड़ना है। ओवरटेकिंग हमेशा, और मैं फिर से कह रही हूं, हमेशा आगे चल रही गाड़ी के दाईं तरफ से ही की जाती है। बाईं तरफ से ओवरटेक करना मतलब सीधे सीधे किसी बड़े हादसे को दावत देना है। अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम इन सारे नियमों को अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी के साथ जोड़ेंगे। देखिए, सुरक्षित ड्राइविंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक अनुशासन है, एक माइंडसेट है जो बताता है कि हम अपने काम को लेकर कितने गंभीर हैं। एक जिम्मेदार और प्रोफेशनल ड्राइवर हमेशा तैयार रहता है। आपकी गाड़ी में ये 4 दस्तावेज हर समय होने चाहिए। आपकी गाड़ी की आरसी, पीओसी सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस के पेपर्स और हाँ, आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। कुछ आदतें ऐसी हैं जिनके बारे में सोचना भी नहीं है, बस करना है। बाइक पर हैं तो हेलमेट पहनिए, कार में बैठे हैं तो सीट बेल्ट लगाइए
और कुछ चीजें हैं जो कभी नहीं करनी है, जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना या ड्राइविंग करते वक्त फोन का इस्तेमाल करना। ये छोटे छोटे फैसले ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय करते हैं। स्पीड लिमिट किसी वजह से बनाई जाती हैं। उन्हें पार करना सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि एक कानूनी अपराध भी है। एक प्रोफेशनल के तौर पर जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि कंपनी की इज्जत को भी दांव पर लगा देते हैं, और ये एक ऐसा जोखिम है जो हम बिल्कुल नहीं उठा सकते। मिसाल के तौर पर, क्या आपको पता है कि मोटरसाइकिल के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर प्रति घंटा तय है? नियमों को जानना और फिर उनका पालन करना, ये दोनों ही हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा हैं। तो आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ नियम कानून का पालन करना नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। हर पल चौकन्ना रहने का, मुश्किल हालात में सब्र रखने का और सड़क पर चल रहे हर एक इंसान के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का। तो आज मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। इस हफ्ते आप ड्राइविंग की कौन सी एक अच्छी आदत पर फोकस करने वाले हैं? हो सकता है वो आदत फोन को दूर रखने की हो या हर बार सीट बेल्ट लगाने की। कोई भी एक छोटा सा बदलाव एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित चलिए।